Hey everyone, Neelam Saran's daily vlogging series, day 17. एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और मैं नीचे से आ गई हूँ नाश्ता करके ऊपर, और मैं नहा तो ली हूँ। और आज घर पे होने वाले हैं कीर्तन, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलेगा। सो हमने सोचा आज ही करवा देते हैं। सबको बुला लिया है, सोनम गई थी और फोन वोन भी लगा दिया। सो चलो नीचे चलते हैं, मैं भी चेंज वेंज कर लूँ। देखती हूँ सूट पहनती हूँ या साड़ी, क्योंकि साड़ी पहनने की हिम्मत तो है नहीं, फिर भी देखती हूँ। सो बाय। कितना कोल्ड हो गया है ना, कि मतलब आवाज से पता चल रहा होगा आपको कि मुझे कितना कोल्ड हो गया है। आज पूरी रात मुझे नींद नहीं आई इसी चक्कर में, क्योंकि जिस साइड से उसी साइड मेरी नोजी प्रॉब्लम दे रही थी मुझे। तो बहुत मेरी आवाज से आपको बहुत पता चल रहा होगा, बिल्कुल चेंज हो गई है ना। सो देखती हूँ, या तो मेडिसिन लूंगी या फिर मैं सोच रही हूँ ऐसे ही ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के लिए दवाई नहीं खर्चे, मैं बहुत दवाई खाती हूँ। सो अब मैं खाना बंद कर दिया दवाई। सो होने की ये खासियत है कि आपको कोल्ड हो रहा है, नोजी तो रेड हो रही है, सो हो ही रही है, उससे ज़्यादा रेड आइज भी हो जाती हैं। एकदम एकदम सूजी सूजी सी, जैसे पता नहीं किसी ने इतना पीटा है कि रो रो के बुरा हाल हो गया हो। और वही मुझे पीटा है, बहुत पीटा है मुझे। मेरी आइज भी देख रही होगी और नोजी भी, इसीलिए मुझे कोल्ड हो गया रो रो के। तो और यहाँ मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मम्मी मुझे बुला रही हैं। और यहाँ मैं और मम्मी ले जा रहे हैं बाहर। और हमने ये पेड़ देखा तो मम्मी ने कहा देखना ये क्या है, किस चीज़ का है। तो हमें लगा ये आम का है, देखा तो ये पता नहीं कोई अजीब ही पेड़ था। तो मैंने जाके देखा, मुझे नहीं समझ आया, तो मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रहा ये किस चीज़ का पेड़ है। पर ये दिखने में बड़ा प्यारा सा सुंदर सा लग रहा था। इसकी लीव्स तो आम जैसी ही थी, फिर पता नहीं ये किस चीज़ का था, तो हमें नहीं पता था। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और यहाँ बाबा जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि बाबा को कुछ सामान लेके आना था। आज कीर्तन होना है, तो लियाना और बाबा दोनों गए हैं प्रसाद। और यहाँ मेरे ईयर इसमें कुछ था नहीं बहुत टाइम से, तो मैंने सोचा वो भी पहन लूँ। सो भाई मैं हो गई हूँ यहाँ रेडी, और सब लोग नीचे आ गए हैं। कीर्तन चल रहे हैं, बहुत धमाकेदार हो रहा है। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, और मुझे बोला भी नहीं जा रहा है इतना, मतलब मुझे कुछ ना कुछ हो ही जाता है यार, पता नहीं क्यों। तो चलते हैं नीचे। चलो सबसे मिल तो मैं सबसे ली, मैं फिर से ऊपर आ गई थी। चलो बैठते हैं नीचे, अच्छा नहीं लगता, लोग कहेंगे बहू कहाँ गई तुम्हारी, बैठी नहीं यहाँ। तो नीचे चलना चाहिए। और यहाँ मैं लगा रही थी प्रसाद सबके लिए, और यहाँ मैंने पप्पा के सामने जला दिया था दिया, और लियाना की मस्ती चल रही है यहाँ। यहाँ कीर्तन चल रहे हैं बहुत ही धमाकेदार, और लियाना अपना एक प्रसाद का दोना उठा के ले आई है। वो प्रसाद खाने में बिजी है, और बहुत ही प्यार से प्रसाद खा रही है, इसको बहुत पसंद है प्रसाद। ऐसे कभी नहीं खाती ये सब चीज़ें, और ये प्रसाद वगैरह की बहुत अच्छे से खाती है। सो बस उसको तो अपने प्रसाद से मतलब है, घूम के आती है अपने प्रसाद खा लेती है। और यहाँ वो कर रही है वही सब काम, अपनी मस्ती में मस्त है एकदम। और यहाँ मैं सबको पानी देने के बाद मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि मैंने प्रसाद तो सबके लिए लगा दिया था। बस मैंने सोचा सोनम से बनाना भी मंगा लेते हैं, तो साथ में बनाना भी दे देंगे। और सोनम लेने गई है बनाना, और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। और यहाँ आ गया है मेरा छोटा भाई, बस हम लोग यही मस्ती कर रहे हैं। मेरा मूड तो नहीं था, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, फिर भी मैंने सोचा चलो कोई ना। सो यहाँ मैंने चाय बनाई, और चाय मुझे लगता था कि बहुत ही मतलब बर्तन मैंने छोटा लिया था, चाय बड़े बर्तन में बनाना चाहिए थी। तो मैंने ये बाद में एक्सचेंज भी कर लिया था, चाची जी ने मुझसे कहा था कि इसको भगोने में रख ले बड़े में। सो फिर मैंने चाय चेंज करके इस वाले भगोने में रख ली।
और यहाँ मेरी मज़ेदार सी चाय बन के हो गई है एकदम रेडी, और चाय में बहुत ही अच्छा उबाल आ चुका है। और यहाँ मैंने लगा लिए अपने कप सारे चाय के लिए, और यहाँ मैंने इसमें से निकाली थोड़ी सी चाय सोनम को टेस्ट कराने के लिए कि ये अच्छी बनी है या नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोगों की चाय का नहीं अपन को पता रहता है। तो यहाँ चाय बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, उसका रिव्यू यही था। और यहाँ मैंने डाल दी सारी चाय अपने कप में, जितने भी कप थे मेरे पास। यहाँ साथ ही साथ चाची जी भी अपना काम कर रही थी, क्योंकि बुआ जी के लिए बना रही थी वो मूंगफली वाली बर्फ़ी यानी कि पाग, और वो बनाने के लिए वो मूंगफली के दाने तल यहाँ पे भून रही थी कढ़ैया में। तो साथ ही साथ में वो भी काम पे लगी हुई थी। और यहाँ मेरी चाय डालने के बाद मैं गई सबको चाय देने, और यहाँ मैं सबको चाय दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन लोगों ने, इतना गाना बजाना, ढोलक मतलब कि बहुत ढोलक बजाना बहुत कोई नॉर्मल बात नहीं है। एक इंसान बजाया जा रहा है, मतलब ताई जी बजाई जा रही हैं, बहुत ढोलक बजाई है। सो मैंने कहा सबको चाय पिला देते हैं, उसके बाद ये थोड़ा बातों में बिजी है शायद, और बहुत ही अच्छे से। और मम्मी भी अपने देखो क्या बढ़िया तरीके से बजा रही हैं। और यहाँ सबको प्रसाद देने के बाद में पैर वैर छूने के बाद में औरतें लग गई थी अपनी बातों में, क्योंकि औरतों का और लड़कियों का यही काम होता है, बातें करना। जहाँ चार क्या दो ही औरतें या लड़कियाँ खड़ी हो जाए, वहाँ बातें तो उन्हें करनी ही करनी है। सो यहाँ सबको प्रसाद दे दिया, और बातें तो ख़त्म नहीं होती। कुछ लोग जा चुके थे, कुछ लोग जाने वाले थे। सो और यहाँ सब लोग लगे हुए थे बातों में, बुआ जी और मामी जी वगैरह, ताई जी या दादी, सब लोग बातों में लगे हुए थे। यहाँ लियाना को भी अटेंशन चाहिए कि मुझे भी प्लीज़ अटेंशन मिलो। और यहाँ मैं आ गई अपना कैमरा लेके, और मामी जी आ गई अंदर मूंगफली की बर्फ़ी जमाने के लिए। सो बस वो यही कर रही हैं, यहाँ पे बर्फ़ी बनाई जा रही है, क्योंकि बुआ जी को लेके जानी है। उनका फास्ट है, 2-3 दिन लगातार रहेगा, तो उन्होंने कहा यहाँ बना दो, मैं ले जाऊँगी। उनका कॉल आ गया था सुबह ही, तो मम्मी को टाइम नहीं मिला, तो फिर इस टाइम हमें टाइम मिला, तो मामी जी ने हेल्प करा दी, उनने बनवा दी। और यहाँ 3 थालियाँ बन गई हैं, जो कि एक थाली वहीं छोड़ गई थी, 2 थालियों की वो बर्फ़ी ले गई थी। यहाँ हमारी बर्फियाँ बन के हो गई हैं एकदम रेडी, बस कट करना रह गया है। और यहाँ मैं आ गई बाहर। यहाँ सब लोग पापा गए थे घर, और सब लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ आ गए थे चाचा जी, नानू के पापा, बुआ जी के पैर छूने। वो कह रही है अरे मजे, अरे नहीं ले जा रही भाई। यहाँ बुआ जी को रखा प्रसाद, और बाबा की और बुआ जी की बातें चल रही हैं यहाँ। और यहाँ सब लोग आ गए, क्योंकि बुआ जी को जाना है बहुत जल्द। और यहाँ बुआ जी निकल दी घर की तरफ। बुआ जी के ड्राइवर बाहर कब से वेट कर रहे हैं, वो 10 बार बुला चुके हैं, लेकिन किसी ने सुना नहीं। और यहाँ फाइनली बुआ जी निकल गई घर से बाहर, और वो सीधा निकल गई। बाय बाय बुआ जी। और यहाँ मामी जी भी दोनों अपने घर जाने के लिए निकल आई। उन्हें भी अपने घर जाना था, क्योंकि उनको भी बहुत टाइम हो चुका था। तो यहाँ सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। जो भी लोग आए थे घर पे कोई नहीं है, बस हम लोग ही घर पे रह गए हैं। और यहाँ जाने के बाद बहुत सारा फैल गया था, हम लोग 2 घंटे बैठ लिए थे। बाद मैंने सोनम से कहा कि सोनम तू यहाँ इसको घड़ी कर ले, झाड़ू मैं मार दूंगी उसके बाद में, क्योंकि बहुत फैल गया था और बहुत टाइम भी हो गया था। तो यहाँ मैं प्रसाद खा रही हूँ, तो मैंने सोचा इसको ही क्लीन कर लेते हैं, और फिर मैंने झाड़ू उठाया।
और यहाँ मार दिया सब में झाड़ू, मतलब इसी इसमें झाड़ू लगाया था और कहीं नहीं लगाया था मैंने, और पूरा क्लीन कर लिया क्योंकि बहुत पैरों से चिपचिप हो रहा था और लियाना भी इधर उधर खेलती रहती है, तो मैंने सोचा इसको क्लीन ही कर देते हैं। ये लड़की हैंड वॉश करके ब्लॉगिंग के चक्कर में आ गई है ये करने, मतलब इसको कैमरे के सामने रहना है एक्टिव पूरा टाइम, तो बस मुझे दिखाते रहो। तभी तो मैं इसको कहती हूँ काली मई देखो आप कैसे फेस बना रही है, जैसे पता नहीं कहाँ की विश्व सुंदरी है, यूं ही मुंह फूल गया। अब ऐसे ऐसे कर ले। सो यहाँ हम लोग बहुत थक चुके हैं, बहुत, मैं तो बहुत ही परेशान हूँ क्योंकि ऊपर से सर में दर्द था और लियाना को भी संभालना है, उसको भी आज देखना, बिल्कुल भी नहीं सोई है। सो बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर।